इंडिया का चाइना के साथ जो ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, इसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ रहा है? पढ़े लिखे लोगों से पूछो। अरे सर, आपने इतनी इकोनॉमी की बातें करी। देखो, मैं इसमें वैसे भी बोलना चाह रही थी क्योंकि सर ने भी ये बात कही थी कि हमारा जो ट्रेड इम्पैक्ट हुआ है यूएस के साथ जो हमारा ट्रेड इम्पैक्ट हुआ है, उसके चलते सर ने बोला कि यहाँ पे अगर हम बाकियों के साथ एक एक रुपया बढ़ा दें। सर, मैं इसमें आपकी बात से थोड़ा सा वाकिफ नहीं रखती हूँ। भारत की ये नीति ही नहीं रही है, हमें किसी और के साथ बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। हमारी डोमेस्टिक मार्केट इतनी बड़ी है बेटा। जो आप कह रहे हो ट्रेड डेफिसिट है, हमारा बिल्कुल चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है, और उस ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए ही बार बार जो मोदी जी नारा दे रहे हैं स्वदेशी का, मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडियंस, मेक फॉर द वर्ल्ड, तो अब ये हमें अपनी सोच में बर्ताव लाने की जरूरत है, अपना चेंज लाने की जरूरत है, बदलाव लाने की, कि हमें अपना स्वदेशी ही अपनाना है। अब हमें अगर अपनी फॉरेन चाइनीज गुड पे अगर अपनी रिलायंस कम करनी है तो हमारा सरप्लस बदलते इस डेफिसिट को बिल्कुल देर नहीं लगेगी। प्रोफेसर, मैं आपको यहाँ पे एक रोकना चाहूंगी। ठीक है, हमें करना है, अच्छा लगता है, मेक इन इंडिया होना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है जिससे हम आंख बंद कर लेंगे तो ऐसा नहीं है कि छुप जाएगी या झुटला देंगे। कि जब आप मार्केट में जाते हैं, आपको गुड सस्ती मिलती हैं, चीप मिलती हैं, एंड ड्यूरेबिलिटी भी ठीक है, तो आप उसको अगर आप ऑप्ट करते हैं, हमारी परचेसिंग पावर भी लो है, तो फिर उसका सब्स्टिट्यूट लाने में एक वक्त तो लगेगा ना। मैम, आपने बहुत सही बात कही, और यही बात शायद मोदी सरकार भी समझ चुकी है। इसी के लिए जो ये इंडिपेंडेंस डे पे लाल किले के बड़े मंच से जो बड़ी प्रधानमंत्री के थ्रू, माननीय मोदी जी के थ्रू जो ये आया, हम सबके नोटिफिकेशन आई कि जीएसटी का रेट रैशनलाइजेशन होगा, जीएसटी कट होगा। आपने यहाँ पे चाइना के लिए बात बोली कि सस्ता है, आपने साथ में बोला कि ठीक ठाक ड्यूरेबल है। यही हमारा नेचर को जताता है कि मैं जब छोटी थी तो ये सुनती थी, चल गया तो चांद तक, ना चला तो रात तक। यही है चाइनीज गुड की सच्चाई कि चल गया तो चांद तक, ना चला तो रात तक। तो ऐसे गुड्स, अगर हमारा जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन होता है हमारे 28% से 18%, और हम 2 ब्रैकेट्स में आते हैं जीएसटी की, तो हमारे गुड्स जो ड्यूरेबल भी हैं उनके भी प्राइस कट होंगे, और फिर हमें अपना एक स्वभाव बदलने की जरूरत है। कौन नॉन ड्यूरेबल गुड्स की तरफ जाना चाहेगा मैम? नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं, चाइनीज गुड्स की क्वालिटी नहीं है, और इसी वजह से चाइना इंडिया को भी अपना मुंह नहीं फेर पा रहा। वो इंडिया के प्रति इसीलिए देख रहा है कि मार्केट तो है, सिर्फ मार्केट नहीं बनना है बल्कि हमें मैन्युफैक्चरर बनना है और उस पर फोकस करना है। सरकार पॉलिसीज में कर रही है, आप भी अपने स्वभाव के अंदर लाइए। जी, आपका सवाल। आवाज आ रही है? एक क्वेश्चन था मैम मेरी तरफ से कि चाइना कॉन्टिन्यूसली खुद को ग्लोबल साउथ का लीडर बताता आ रहा है, और G20 और ब्रिक्स में इंडिया भी सेम इसी लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ रोल के लिए लड़ रहा है। तो आपको लगता है कि ये जो SCO समिट है, इट विल बिकम अ स्टेज इसी कंपटीशन के लिए? नहीं, आज तो दोनों की बात करती है। दोनों के लिए बोला है, will dance together। आज तो दोनों के लिए बोला है चाइना ने। इसके अंदर एक चीज आ सकती है। देखो, मैं ये बताऊं कि जब आता है ग्लोबल साउथ का लीडर तो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, ना कि सी जिनपिंग। ये जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव बनाया है ये फेल हो गया है। चीन का $3 ट्रिलियन उसने स्पेंड कर दिया। $62 बिलियन का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सिंगजांग से ग्वादार जा रहा है। 23% ही प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ है। जिस जगह पर भी बेल्ट रोड इनिशिएटिव गया है अफ्रीकन कंट्रियों में, वो डेट में आ गए। अब वो कोई नहीं चाहता चीन को, आज वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं। आप देखें ग्लोबल साउथ का लीडर कौन है? भारत के प्रधानमंत्री। उनको G20 में किसने शामिल किया? भारत के प्रधानमंत्री। तो ये छोड़ दो अब चीन जो है इस चीज के लिए, क्योंकि चीन की एक बड़ी परिभाषा है, वो जहां पर भी जाता है वो एक प्रकार दीमक की तरह उसको चूस लेता है, और जबकि भारत जहां जाता है वो खुद भी फ्लरिश करता है और दूसरों को भी फ्लरिश करता है। ये एक फर्क है। और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी, जैसे कि सर ने कहा, ये जितनी भी हमारी ग्लोबल साउथ की इकोनॉमीज हैं, चाहे वो नेपाल लो, चाहे आप म्यांमार लो, चाहे श्रीलंका लो, वो सब धीरे धीरे चाइनीज डेट में डूबती जा रही हैं। तो आज उनको ये बात समझ में आ गई है कि चाइना से हाथ बढ़ा के हमको फायदा नहीं है, हमको भारत को हाथ मिला के फायदा है, क्योंकि हम सबका विकास, सबका साथ एक साथ लेके चलते हैं। यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की पॉलिसी रही है। और जो ब्रिक्स की कॉमन करेंसी की बात चाइना बढ़ा रहा है, भारत उसको एकदम नहीं मान रहा, क्योंकि वो जानता है कि ब्रिक्स करेंसी में चाइना अपनी डोमिनेंस दिखाएगा। तो मोदी जी बहुत पारदर्शिता से हर चीज कर रहे हैं, और हम नहीं मानते हैं कि वो साउथ का लीडर बन सकता है। एक छोटा सा जवाब वैभव आपसे चाहूंगी कि
ये जो मोदी जी की जो चाइना पॉलिसी में जो चेंज है, आपको लगता है उससे जो पूरा का पूरा पावर गेम है वो बदलेगा? कि भाई आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे थे बॉर्डर के आसपास, हमने भी आपके जवाब में उतना ही बना के खड़ा कर दिया। आप हमारे नेबरिंग कंट्रीज जहां थोड़े रिश्ते तल के आप उनको अपना दोस्त बना रहे थे, गलभैयां डाल रहे थे, हमने आपके साथ वो कर दिया। तो टिट फॉर टैट में जो जवाब देकर हमने उनकी आर्म ट्विस्टिंग की है, आपको लगता है कि अब यहां से रिश्ते एक अलग दिशा में बराबरी पर बढ़ना शुरू होंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आप डेट ट्रैप की बात हो रही थी श्रीलंका में ही, जब आप देखिए जब उनकी इकोनॉमी जब बैंकरप्ट हुई है तो हुई किसकी वजह से? चाइना की वजह से। और जाकर के उनको एड किसने दी? उनकी इकोनॉमी को रिवाइव किसने कराया? भारत ने कराया। $4 बिलियन दिया। ठीक है, तो जो हीलिंग टच है, जो जो लोग चाइना के दर्द से करा रहे थे, उन सबको हीलिंग टच जो है वो भारत ने जाकर के दिया है अपने नेबरहुड में। तो ये बात सारी के सारी नेबर्स को समझ में आई है, और चाइना को यही चीज नहीं समझ में आ रही कि यार ये मिलिटरीली भी खड़े हो जाते हैं, इनकी डिप्लोमेसी भी अगर आप देखिए तो अलग अलग देशों में हमारे साथ तो थी ही, हमारे साथ चली रही थी बातचीत, और उन्होंने आपके यहाँ इंटरनल अफेयर्स में भी आपके यहाँ जो है कि इंटरफेयर करने की कोशिश की। आपको याद होगा एक बड़ी मशहूर तस्वीर जो है वो वायरल हुई थी, जो चाइनीज एम्बेसडर के यहाँ पे गांधी परिवार और प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा सारे लोग गए हुए थे। उस मीटिंग में क्या हुआ किसी आज तक पता नहीं चला, उन्होंने कभी बताया भी नहीं। तो उन्होंने आपके यहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर करने की कोशिश की है, लेकिन इंडिया ने कभी नी जर्क रिएक्शन नहीं दिया उसको लेकर के। ठीक है, हमारे यहाँ वो चीजें डिस्कस हुई, और हमने हमेशा प्रोपोर्शनेट रखी है, चाहे जो भी हो। डिप्लोमेसी भी हमने प्रोपोर्शनेट रखी है, आर्म्स में, डिफेंस में, मिलिट्री भी आप तरीके से देखिए तो हमने उनको प्रोपोर्शनेट तरीके से रिस्पॉन्ड किया है। अब उनको डैमेज ये हो रहा है, जैसे मैंने पाकिस्तान का एग्जांपल दिया कि उनकी डिफेंस टेक्नोलॉजी जो कि वो बना रहे हैं, दुनिया में एक बाजार ढूंढ रहे हैं, उसका भी जब मार्केट क्रैश होने लगता है तो उनको समझ में आया कि यार भारत के साथ दोस्ती ही अब एक चारा है। भारत के साथ अगर हम मिलिटरीली अगर हम कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगे तो नतीजा जो है कुछ निकलना नहीं उनके